एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी इन फाइटोकेमिस्ट्री 5th सेमेस्टर से, जो कि है हमारी आज पहली यूनिट को हम वन शॉट में ही आज कवर करने वाले हैं। जी हाँ, वन शॉट में हम इस पूरी यूनिट को कवर करेंगे, साथ ही ट्रिक के साथ, बड़े ही मजेदार ट्रिक के साथ आज हम इस पूरी यूनिट को कवर करने वाले हैं। आज जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वो है हमारा मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स। जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, ठीक वैसे ही तरह से प्लांट्स में भी कुछ हायर प्लांट्स होते हैं, तो उनमें मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, उनमें मेटाबॉलिक पाथवेज क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दिया गया है। आप और भी अपडेट्स के लिए टॉपिक से रिलेटेड, जब आपके नोट्स, जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको अपडेट्स वहाँ पे भी मिलते रहेंगे। आप जाके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कंटेंट रहने वाला है और किस तरह से आज हम पूरे लेक्चर को कवर करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे जो आज हम इस लेक्चर में टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं हमारे यूनिट 1 से, वो है हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे सिग्मिक एसिड पाथवे, एसिटेट पाथवे और अमीनो एसिड पाथवे, ये सारे पाथवे आज हम कवर करने वाले हैं। अगर बात करें हम इंपॉर्टेंट की, तो सिग्मिक एसिड पाथवे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है। ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही सकता है। ये तीनों पाथवे में से सिग्मिक एसिड पाथवे, जो कि आपको बड़े ही ध्यान से समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है। साथ ही साथ हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ हमारे इसी में ट्रेसर टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में भी जानेंगे कि वो क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमारा है यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे समझने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ समझना होगा, हमें थोड़ा सा बेस क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे जो बेस है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी भी प्लांट में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारे जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो प्रोसेस है हम हायर प्लांट्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल दिए, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, उनको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक उसी तरह से हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स में भी हम ये देखते हैं कि इनमें किस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है। जो मेटाबॉलिज्म है ये आपका दो टाइप में है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। यहाँ पे आप कैटा से समझ लीजिए, कैटा मतलब काटा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कट रहा है। यहाँ पे एनर्जी जो हमारी है वो रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से ये कट रहा है और ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे एनाबॉलिज्म में जुड़ रहा है। यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसी को कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेटाबॉलिक पाथवे हमारा यहाँ पे शुरू होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, H2O से और सनलाइट से, जो कि किसकी प्रेजेंस में, जो कि हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में होता है, जो कि हमारे प्लांट्स को सनलाइट, वाटर, ये सारी चीजें क्या देते हैं, इसकी प्रेजेंस में हमारा यहाँ पे होता है, जो कि क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि ग्लूकोज, जो कि ये दो चीजों में टूटता है। एक होता है हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और दूसरा होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हम अभी आगे इसको पढ़ेंगे कि इसमें ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे आप ग्लूकोज लीजिए चाहे ग्लाइकोलाइसिस लीजिए, कार्बोहाइड्रेट भी क्या हमारा ग्लूकोज है। तो यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से हमारा क्या बनता है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, जो कि हमारा सीधा सिक्मिक एसिड बनता है।
यहां से हमारी सिक्मिक एसिड पाथवे क्या होती है, शुरू होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सिक्मिक एसिड पाथवे क्या होता है। फिर यहीं पे हम देखें, यहां पे आप इस तरह से देख सकते हैं फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से हमको क्या मिलता है, पायरुविक एसिड। ये आपने जो पाथवे हैं, आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपने इन पाथवेज को पढ़ा होगा, वो अब यहां पे आपको काम आ रहे हैं। इसलिए हमें हर एक सेमेस्टर अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो ये जो पाथवेज हैं आपने जरूर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, यही वो पाथवे है जहां पे आपने देखा होगा ये पाथवे भी, और यहां पे फॉस्फोएनॉल पायरुवेट जी, यहां पे पायरुविक एसिड जी आए, जिनसे हमारा क्या आया, एसिटाइल को एंजाइम आया, जिनसे हमारा एसिटाइल को एंजाइम आया। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। यहां पे देखिए मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों, जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा, ये देखिए यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है इंटरमीडिएट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबोलाइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबोलाइट। जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं इसको कहते हैं हम मेटाबोलाइट्स, जो कि टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे प्लांट की, हमारे ये प्लांट देख रहे हैं आप, इस प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है। इस प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारा काम आता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दूसरी तरफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखें तो ये भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के ही डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम नहीं आते। ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में नहीं यूज होते। ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्कलॉइड्स, जैसे कि रेजिन्स और जैसे कि टैनिन्स, ये भी है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही, जो कि हमको कुदरती चीजों से मिली है, लेकिन ये हमारे प्लांट की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में काम नहीं आते। ये सिर्फ हमें क्या देते हैं, अल्कलॉइड्स, केमिकल्स, हमारे रेजिन्स देते हैं, हमको टैनिन्स देते हैं, इनकी तरह ये काम करते हैं। और ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हमारे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा सिक्मिक पाथवे, सिक्मिक एसिड पाथवे। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो पाथवे है हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे, ये हमारा ऑर्गेनिक पाथवे है, मतलब कि हमारे कुदरती चीजों से मिला हुआ है, लेकिन ये दो चीजों पे काम करता है। एक हमारा हायर प्लांट, एक हो गया हमारा हायर प्लांट, और दूसरा हो गया हमारे ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गाई, फंजाई, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन पे ये काम करता है, और साथ ही साथ हायर प्लांट्स को, इन दोनों चीजों के सिंथेसिस में ये काम आता है। साथ ही साथ एरोमेटिक अमीनो एसिड के सिंथेसिस में भी काम आता है, जैसे कि ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफेन, ये क्या हो गए हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हो गए। ये क्या हो गए हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जैसे कि ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफेन। ये तो हमारे क्या हो गए एरोमेटिक हमारे अमीनो एसिड, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखें ये जो हमारा यूज्ड होता है किसको सिंथेसाइज करने के लिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिंथेसाइज, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिंथेसाइज करने के लिए, जो कि क्या है हमारे प्लांट्स, जो कि क्या है हमारी प्लांट्स। हायर प्लांट्स किसमें काम आया था अभी जो बात की थी हमने, हायर प्लांट्स में, जो कि क्या है ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। क्लियर। साथ ही साथ ये हमारे जो सिक्मिक एसिड जो हमारा होता है वो हमारा आइसोलेट, मतलब कि हमारा निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है कौन से स्पीशीज से, इलिसियम स्पीशीज से हमको ये सिक्मिक एसिड पाथवे मिला है। अब हम यहाँ पे अगर पाथवे की बात करें, आपको बड़े ही आसानी से इस पाथवे को देखना है। यहाँ पे आपको CHO, CHO, CHOH, CHOH, CH2OP, लास्ट में बस क्या है यहाँ पे P की चेंजेस है। यहाँ पे देखें CHO, CH, अगर वो नहीं सुनता है O और जोर से बोलो, फिर नहीं सुनता है फिर से बोलो CHO, और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, उसको नाम से बुलाओ CHOP, तो वो क्या करेगा, सुन लेगा। इस तरह से आप इसको याद करें तो यहाँ पे क्या आएगा, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, आप इसको कह सकते हैं 4
से आप इसको यहाँ पे 4 समझ लें और इरिथ्रोज फॉस्फेट, ये चीज यहाँ पे P से आप फॉस्फेट समझ लें। इस तरह से इस ट्रिक को आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाकर यहाँ पे याद करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही में जो हमारा है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, जो कि हमने अभी मेटाबॉलिक पाथवे में भी देखा था, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, जो कि क्या है, यहाँ पे भी आप देखिए 3C है, 3C है, बस यहाँ पे H2 लगा दीजिए, यहाँ पे H हटा के OP लगा दीजिए फॉस्फेट, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से आप इसको याद कीजिए। फिर यहाँ पे इनका क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है, जो कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ जाते हैं 3 डाइहाइड्रोक्यूनिक एसिड। आप इनको इस तरह से देखें, एक रिंग बना दें, एक आप यहाँ पे रिंग बना दें। रिंग बनाने के बाद आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड OP इस तरह से लेना है, जैसे कि डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप इस डबल बॉन्ड O को ले लीजिए और P को ले लीजिए, इस पूरे को उठा के आप यहाँ पे कर दीजिए OH। इस तरह से आप इसको लेके चले। फिर यहीं पे यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो डबल बॉन्ड था वो उठा के यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे O के साथ H लगा दीजिए, P को हटा दीजिए, OH और C डबल बॉन्ड OH, इसको यहाँ से ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, एक और OH हटा दीजिए, यहाँ पे बाकी एज इट इज रहने देना है, बस यहाँ पे जो OH था वहां पे इसको हटा देना है। ये यहाँ पे क्या हो गया, 3 डाइहाइड्रोसिकमिक एसिड, बस अब आपका सिकमिक एसिड बन गया। यहाँ पे दूसरे स्टेज में जो ये O डबल बॉन्ड था इसको भी हटा के आपको तीनों OH कर लेना है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से ये हमारा बन गया सिकमिक एसिड। क्लियर है, इस तरह से हमारा सिकमिक एसिड बन गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 4 काउंट कर लेना है, 4 इरिथ्रोज फॉस्फेट। इस तरह से यहाँ पे हमने पढ़ा था फॉस्फोइनॉल जी पायरुवेट लेकर आए, तो यहाँ पे हमने समझ लिया CH2COP से फॉस्फो या फॉस्फेट, C डबल बॉन्ड OH, यही उठ के यहाँ पे चला गया। रिंग हमने बना दी क्योंकि हमने यहाँ पे साइक्लाइजेशन किया, यहाँ पे हमने साइक्लाइजेशन किया तो हमने रिंग बनाई जिसमें हमने OH लगाया। यहाँ पे हमने इसको P को उठा के रख दिया OP। साथ ही यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ पे OH। फिर नीचे आए, हमने उस डबल बॉन्ड को भी हटा दिया, यहाँ से हमने यहाँ से क्या किया, OH कर दिया, इस OH को हटा दिया। फिर यहाँ से डबल बॉन्ड O को हटा के हमने तीनों OH को रख दिया। ये हो गया हमारा सिकमिक एसिड। अब यहाँ पे जो हमारा ये आया है, हमने बात की थी सिकमिक एसिड के साथ साथ वो एरोमेटिक अमीनो एसिड के भी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा ट्रायोसिन, हमारा ट्रायोसाइन और हमारा ट्रिप्टोफेन, ये है हमारा सिंथेसिस। यहाँ पे फॉस्फोएनॉल पायरुवेट जो हमने अभी ऊपर देखा था, साथ ही उनके साइड में जो थे हमारे इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, आपको उल्टा लेके चलना है। साथ ही साथ उन्होंने क्या दिया, हमें 3 चीजें दी, फिनाइल एलानाइन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफेन। फिनाइल एलानाइन हमारे थोड़े और आगे बढ़े, ट्रायोसिन में पड़े। फिर देखिए 3T, आप इनको 3T से समझ लीजिए, ट्रायोसिन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफेन। इस तरह से आप इनको समझ लीजिए। वहां से देखिए हमने फिनाइल एनॉल पायरुवेट जी को उठाया था, साथ ही साथ उनके बगल में जो भाई साहब बैठे थे हमारे इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, उनको भी हम अपने नीचे लेकर आए। हम दोनों ने मिलकर 3 चीज दी, फिनाइल एलानाइन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफेन। फिनाइल एलानाइन ने एक और चीज दी, वो है हमारे ट्रायोसिन, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं जाना चाहते थे, भाई मैं क्यों पी रहा हूं, मैं भी टी रहूंगा, तो इसलिए ट्रायोसिन आया, तो इसलिए बन गए ये 3 भाई टी के। चलिए अब हमारा जो अगला पाथवे है वो है हमारा अमीनो एसिड पाथवे। अमीनो एसिड पाथवे जो कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये हमारे प्रोटीन के लिए, जी हाँ, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है अमीनो एसिड उसको बनाने में मदद करता है। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक एक अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन की पॉलीमर चेन बनाता है, प्रोटीन बनाते हैं। देखते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, बॉक्सेस देख रहे हैं, 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, 5 अमीनो एसिड, 6 अमीनो। ये अमीनो एसिड अलग अलग हैं, अमीनो एसिड है लेकिन अलग अलग अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, 20 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट, और हमारी बॉडी को 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड क्या काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जो कि सेल्स को रिपेयर करते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे आप, अमीनो एसिड का क्या काम है, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किसके, प्रोटीन के, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन हमारे बॉडी और हमारे सेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब अगर यहाँ पे इसके हम साइकिल की बात करें, हम इसके पाथवे की बात करें, तो सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पे हमने अभी पहली बात की थी, ग्लाइकोलाइसिस भी कह सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी कह सकते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज भाई साहब क्या किए, अपने साथ ग्लूकोज को लाए और साथ ही साथ 6 फॉस्फेट जनाब को भी ले आए। तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्लूकोज साथ ही साथ क्या 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट ने कहा हम 6 नहीं आएंगे, हम तो 3 ही आएंगे, हम 6 नहीं आ सकते। तो 3, चलो भाई तुम 3 आओ, तो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट आए। यहाँ पे तीनों बट गए। फर्स्ट ये हो गए हमारे फॉस्फोग्लाइसरेट, सेकंड हमारे हो गए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जिनको आप भी जानते हैं, और थर्ड हो गए हमारे पायरुवेट। ये तीनों दोस्त थे, तीनों आ गए, तीनों बट गए। साथ ही साथ में अब ये कैसे पीछे रह जाए, शुरू से जब ये फिनॉल हमारे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ चले हैं तो इरिथ्रोज कैसे पीछे हट जाए। हम भी आएंगे, भले हमें साइड में बिठाओ, हमें बिठाओ, हम गाड़ी में बैठेंगे, हम चाहे साइड में बैठे चाहे खिड़की पे लटक के चलें, हम चलेंगे। तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जनाब भी आए, और साथ ही साथ क्या यहां से चली, हमने देखी थी यहां से हमारी सिक्मिक एसिड पाथवे शुरू होती है। ये इसके आगे भी अभी अमीनो एसिड पाथवे बाकी है। यहां पे आप समझे ग्लूकोज भाई साहब जी आए, ग्लूकोज अपने साथ कौन लेकर आए, 6 फॉस्फेट को लेकर आए। 6 फॉस्फेट ने कहा क्या कि हम 6 के 6 नहीं रुक सकते, आप हम 3 को ले चलो। तो चलो 3 आओ, 3 में से तीनों क्या हुए, बट गए। फॉस्फोग्लाइसरेट साथ ही साथ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और पायरुवेट, ये तीनों बट गए। उसके बाद जो हमारी आगे की रिएक्शन चली, पायरुवेट से आगे है साइट्रेट, साइट्रेट सीके। यहां में साइट्रेट ने कीटो को कहा, कीटो ओ सुन, कीटो ओ सुन। तो यहां से क्या हो गया, कीटो से हमारा कीटो ग्लूटरेट और ओ से ऑक्सिलो एसिटेट, कीटो ओ सुन ऑक्सिलेट एसिटेट। इस तरह से आप इस पाथवे को याद करें, और इस तरह से पाथवे खत्म भी हो गई ये वाली। देखिए कितना आसान था, कहानी को बस इतना से समझा है। ग्लूकोज भाई साहब आए, अकेले थे भाई, मैं अकेले नहीं रह सकता, अपने साथ 6 फॉस्फेट लाए। 6 फॉस्फेट ने कहा हम यहाँ पे भाई 3 रह सकते हैं, हम 3 को अपना भी काम है। कहा चलो 3 आओ, तीनों आए और तीनों बट गए। 3 फॉस्फोग्लाइट्रेट, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट और पायरुवेट। पायरुवेट के बाद जब हमारी आगे चली तो साइट्रेट भाई साहब ने कहा कीटो ओ सुन, कीटो से हमारा हो गया कीटो ग्लूटरेट, और ओ सुन से हो गया हमारा ऑक्सिलेट एसिटेट। इस तरह से ये पाथवे भी खत्म। और ये पाथवे हमारी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड प्रोटीन, अमीनो एसिड क्या थे, ये पाथवे क्यों हुई, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हुई। प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी और हमारी सेल्स को रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को पाथवे। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा एसिटेट पाथवे। एसिटेट पाथवे जो कि हमारे फैटी एसिड्स, जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए होता है। साथ ही साथ हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी ये पाथवे होता है। जो एसिटेट पाथवे होता है दो चीजों के सिंथेसिस के लिए होता है, ऐसे याद रख के चलते रहिए आप। पहला हमारा हो गया फैटी एसिड, और दूसरा हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, इसके लिए पाथवे होता है। यहां पे एक चीज का इन्वॉल्वमेंट है, वो है हमारा एसीपी, वो है हमारा एसीपी एसाइल कैरियर प्रोटीन। इनके इन्वॉल्वमेंट के साथ ये पाथवे कंप्लीट हुआ है। यहां पे अगर हम देखें तो ये देखिए, ये रहा पाथवे हमारा पूरा, और इसको भी हमको ट्रिक के साथ लेते हुए चलना है। तो यहां पे जो हमारी ट्रिक है, यहां पे देखिए, यहां पे एम एम शुरू में ही हो गया, 2 बार ए चाहे 2 बार एम, या फिर एम आई एम ऐसे लेकर चल लो। आई एम एसिटो एसिटाइल, आई एम एसिटो एसिटाइल, एम से एसिटोल, एसिटाइल को एंजाइम और मेलोनाइल को एंजाइम। देखिए आपको पाथवे है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये इसी तरह से याद होगा, वरना आप भूल जाएंगे। अगर आपने इसको स्टोरी की तरह नहीं याद किया तो आप पाथवे भूल जाएंगे। पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे एसिटाइल मेलोनाइल को एंजाइम दोनों में सेम है। फिर से एसिटाइल जब हमको क्या था,
एसीपी एसाइल कैरियर प्रोटीन की जरूरत है, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये पाथवे अधूरा था। तो यहाँ पे एसिटाइल एसीपी भाई साहब जी आए, भाई हम आएंगे, हमारे बिना तो ये कंप्लीट ही नहीं होगा, हमारा आना तो जरूरी है। तो कहा कि चलिए आइए फिर। तो यहाँ पे एसीपी जनाब आके जुड़ गए, बस और कुछ नहीं, यहीं से एसीपी जुड़े और यहीं से एसीपी जी चलते रहे। तो यहाँ पे हमारे एसिटो एसिटाइल एसीपी, फिर साथ में आपको यहाँ पे नीचे लंबी सी रिएक्शन दिखेगी जिसमें आपको कुछ नहीं, बस एक चीज देख लेनी है, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OS ACP। ACP सब में लास्ट में आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ACP मिलता रहेगा। तो ACP सबसे कॉमन है, आपको ACP लगाते हुए चलना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस वाले पाथवे में 14 है और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे चेंज क्या होगा, खाली यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा। अगले में क्या चेंज होगा, यहाँ पे खाली 7 आएगा और यहाँ से S हट जाएगा, CH डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। बीच में जो इतना बड़ा है वो यहाँ पे CH2 7 ऐसे हो जाएगा। अगर हम फिर आगे देखेंगे, आगे फिर से वही हमको देखना जैसे हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे हमको देखना है 4 टाइम्स L और 2 टाइम्स A। यहाँ पे लिनोलील ऑयल ACP, लिनोलियोइक ACP, लिनोइल ACP और लिनोलिक एसिड। इस तरह से आप इसको याद करेंगे। और साथ ही में हमारा क्या है, एराकिडोनिल ACP और फिर एराकिडोनिक एसिड। इस तरह से आपको याद करना है इसको। यहाँ पे क्या IM लास्ट में क्या भैया, हमारे बिना ACP के बिना ये अधूरा है, तो ACP हमारा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। क्यों हो रही है पाथवे, हमारे फैटी एसिड और हमारे एरोमेटिक एसिड के किसके लिए, सिंथेसाइज के लिए ये पाथवे किया जा रहा है। तो यहाँ पे ACP जनाब जी आए, एसिटो एसिटाइल जी आए, ACP जुड़े, फिर यहाँ से हमको CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O CS ACP, ये चीज हमारी कॉमन है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर हट गया तो समझ लीजिए यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे जुड़ गया तो समझ लीजिए यहाँ से ये 7 हो गया, कम हो गया, यहाँ पे भी 7 हो गया, ये दोनों सेम हो गए, जुड़ा क्या बस CH ऐसे समझ लीजिए, CH और यही दो जुड़े, बाकी सब यही एज इट इज यहाँ उठ के आ गया और ये उठ के यहाँ आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी, 2 हाइड्रोजन को हटाया और लिनोलाइल हमारा ACP आ गया, लिनोलिक एसिड बना। फिर यहाँ पे लिनोलोलाइल से हमारा ACP से क्या बना, हमारा लिनोलिक हमारे एसिड जी बने। और फिर यहाँ पे एराकिडोनिल ACP से हमारा एराकिडोनिक एसिड बना। इस तरह से आप इसको देखें। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। यहाँ पे आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये जो देख रहे हैं हम, ये इसको आइसोटोप्स कहते हैं। अब यहां पे हम देखें तो रेडियो एक्टिव एक ट्रेसर है क्या, आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेस करने के लिए। यहां पे हम क्या देखते हैं, बायोजेनेटिक स्टडी। किसमें काम आता है, बायोजेनेटिक स्टडी। बायोजेनेटिक को हम तोड़े तो 2 चीजों में टूटता है। बायो का मतलब होता है बायोलॉजी और जेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक। ये क्या कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे क्या रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस में काम आते हैं, रेडियो न्यूक्लाइड्स। किसके रिप्लेस के साथ, रेडियो न्यूक्लाइड्स। साथ ही अगर हम देखें तो ये हमारा एक इन्वेस्टिगेट है, ये हमारा एक इन्वेस्टिगेट प्रोसेस है जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है हायर प्लांट्स में, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए काम आते हैं। ट्रेसर टेक्निक हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि यूज की जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हमारी बायोसिंथेटिक पाथवेज होती हैं, उसमें आइडेंटिफिकेट करने के लिए इस टेक्निक को किया जाता है। ये टेक्निक हमारी साथ ही साथ यहाँ पे जो लेबल्ड कंपाउंड होते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फेट, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बताया था। यहाँ पे जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट, हमारे पाथवेज के लिए। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होती हैं,
यहाँ पे हमारे ट्रेसर्स के लिए, ट्रेसर टेक्निक के लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं, जैसे कि हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जैसे कि हमारे क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे 1 हाइड्रोजन 14 कार्बन, ये ऐसे है बच्चों, 14 कार्बन 24 सोडियम पोटेशियम 42, ये है हमारे आइसोटोप्स। तो जैसे कि अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ये यूज किए जाते हैं हमारे बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे अभी बताया जो हमारे यूज्ड होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, साथ ही साथ यहाँ पे सल्फर, फॉस्फेट और अल्कलाइन, अल्काइल, ये मेटल्स यूज होते हैं हमारे मेटाबॉलिक स्टडीज के लिए। ये तो हमारे यूज होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन हमारे बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और हमारे सल्फर, फॉस्फेट, अल्कलाइन ये होते हैं हमारे यूज मेटाबॉलिक पाथवे के लिए। और जो हमारा एन एटम होता है, जो कि हमारे लेबल्ड होते हैं, नाइट्रोजन एटम होते हैं, ये प्रोटीन की स्टडी के लिए, ये हमारे प्रोटीन के स्टडी के लिए, एल्कोलॉइड्स की स्टडी के लिए और अमीनो एसिड की स्टडीज के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि हमारा होता है प्रिकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस, ये हमारे मेथड्स हैं। किसके मेथड्स हैं, ट्रेस टेक्निक, हमारे ट्रेसर टेक्निक्स के ये हमारे मेथड्स हैं, जो कि हमारे इस मेथड में होता है कि प्लांट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, किसको इंट्रोड्यूस करके, प्लांट्स में। साथ ही साथ जो हमारा अगला है वो है हमारा डबल एंड मल्टीपल लेबल। इस मेथड में हमारे डबल और ट्रिपल लेबलिंग दी जाती है, जैसे लेबलिंग हमने देखी थी नाइट्रोजन एटम, तो इस तरह से इसमें हमारे डबल और ट्रिपल लेबलिंग दी जाती है। अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव फीडिंग में क्या होता है, तो ये मेथड हमारे पॉसिबल होते हैं इंटरमीडिएट्स के लिए। जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं वो ड्यूरिंग कब, जो हमारी बायोजेनेसिस हो रही हो उनके इन्वॉल्व में जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं उनके लिए ये होता है। अगर हम देखें आइसोटोप इनकॉर्पोरेशन, तो ये मेथड हमारा इन्वेस्टिगेट करता है बॉन्ड को, ये हमारे बॉन्ड क्लेवेज, जो हमारी पोजीशन होती है बॉन्ड्स की, उनके लिए ये मेथड होता है। और सीक्वेंशियल एनालिसिस, ये जो मेथड होता है हमारा, ये प्लांट्स में ग्रोइंग, एटमॉस्फेयर ग्रो के लिए होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए हमारा ये होता है हमारा ये वाला मेथड। अब बच्चों उम्मीद करती हूँ आज के आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पाथवेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। तो इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से भी, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पीडीएफ आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन टेक केयर, वर्क हार्ड।